आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस बार की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी माह मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। प्रत्येक माह में दो एकादशी की तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है। इस तरह से पूरे साल की मिलाकर 24 एकादशी की तिथि होती है। प्रत्येक एकादशी तिथि श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। माह और तिथि के आधार पर प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। आज के दिन माह महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी विजया एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। वह शत्रु पर विजय पाने के लिए विजया एकादशी का व्रत किया जाता है। इसके प्रताप से साधक हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है और उसके सर्व पापों का नाश होता है और वह मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, माह मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। तब भगवान ने कहा कि हे राजन, माह मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत माना गया है। इस विजया एकादशी के महत्मय के श्रवण और पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझसे माह मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का विधान बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही, इसलिए तुम ध्यान से सुनना। यह एकादशी समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब वहाँ भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता संग पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से भी श्री राम तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वह मरणासन जटायु से के पास पहुँचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे बढ़ जाकर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई और बाली का वध हुआ। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और माता सीता को श्री राम और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। तब भगवान श्री राम ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री राम समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब लक्ष्मण ने कहा कि हे पर्ण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में भक्त दालभ्य नाम के ऋषि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं, इसलिए उनके पास जाकर इसका उपाय पूछना चाहिए। श्री राम भक्त दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। भक्त दालभ्य ऋषि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पूर्ण पुरुषोत्तम
समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। तब श्री राम कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण अपनी व्यथा लेकर आपके पास निराकरण हेतु आया हूँ। तब उपाय के तौर पर वक्दालभ्य ऋषि ने कहा कि हे राम, माह मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाइए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पत्ते रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की सुवर्ण की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इस विजया एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, निवेद, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री राम ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अंत, हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए विजया एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस एकादशी तिथि पर मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन गाने और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। भगवान विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।